भारत के मध्य भाग में घने जंगलों और सूखे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, बरखेड़ा। बाहर से देखने पर यह गांव सामान्य लगता था, लेकिन इसकी पहचान कुछ और थी। लोग कहते थे कि यह गांव एक श्राप का कैदी है। रात होते ही यहाँ की गलियों में अजीब परछाइयाँ घूमती हैं। कुएं से औरतों की चीखें आती है और पुराने पीपल के पेड़ पर कोई अदृश्य आकृति झूलती दिखाई देती है। बरखेड़ा का नाम सुनते ही आसपास के गांव के लोग सहम जाते थे। कोई यहाँ रात को रुकता नहीं था। अभिषेक, जो भोपाल में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी से मिलने बरखेड़ा आया। उसकी दादी गांव की आखिरी बुजुर्ग थी, जो अब भी उस हवेली में रहती थी। दादी अक्सर उसे चिट्ठियों में लिखा करती, बेटा, यह गांव अब गांव नहीं रहा, यह जिंदा नरक है। मुझे डर है कहीं मेरा अंत भी उसी श्राप की भेंट ना चढ़ जाए। अभिषेक इन बातों को अंधविश्वास मानकर हमेशा हंस देता, लेकिन इस बार वह तय कर चुका था कि दादी को मनाकर शहर ले जाएगा। गांव पहुंचते ही उसने देखा चारों ओर वीरानी टूटी झोपड़ियां और खाली घर। सड़क पर सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। किसी जीवित इंसान की झलक तक नहीं दिखी। दादी जिस हवेली में रहती थी वह सैकड़ों साल पुरानी थी। बड़े बड़े आंगन, काले पड़े दीवारों पर दरारें और हर कोने में चमगादड़ों का बसेरा। अभिषेक जब भीतर पहुंचा तो दादी ने गले लगाकर कहा, बेटा, तू यहाँ क्यों आया? तुझे नहीं पता यह हवेली सिर्फ दीवारें नहीं, यह तो आत्माओं का कैद खाना है। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी आंगन में पायल की आवाज सुनाई देती। अभिषेक ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे लगा जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, लेकिन आंख झपकते ही वह गायब हो गई। अगले दिन गांव के बाहर से एक लड़की, रिया, आई। वह पत्रकार थी और बरखेड़ा के श्राप पर रिसर्च कर रही थी। उसने अभिषेक से कहा, सुना है तुम्हारे गांव में आधी रात को लोग मर जाते हैं। मैं इस रहस्य को उजागर करना चाहती हूँ। अभिषेक ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ रहना खतरनाक है, लेकिन रिया जिद पर अड़ी रही। रात को दोनों ने हवेली में टॉर्च जलाकर जांच शुरू की। तभी हवेली के बैकग्राउंड से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ का पीछा करते करते वे पहुँचे उस पुराने कुएं के पास, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें सैकड़ों औरतों की आत्माएं फंसी हुई हैं। दादी ने आखिरकार अभिषेक और रिया को सच बताया। सैकड़ों साल पहले बरखेड़ा पर एक जमींदार राजा राज करता था। वह क्रूर और तांत्रिक शक्तियों में विश्वास करने वाला इंसान था। उसने गांव की औरतों को बलि के लिए कुएं में फेंक दिया और उनके खून से तांत्रिक यज्ञ किया। लेकिन एक औरत ने मरने से पहले उसे श्राप दिया, तेरा नाम, तेरी औलाद और तेरी जमीन सब बर्बाद होगी। यह गांव अब कभी चैन से नहीं सोएगा। हर रात तेरी हवेली, तेरे कुएं और तेरे वंशज चीखों में जिएंगे।
तब से गांव उजड़ गया। अभिषेक और रिया ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन तीसरी रात जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। आधी रात को हवेली की दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगी। रिया ने कैमरा ऑन किया पर स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और लाल आंखें दिखाई दी। अचानक दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ वही औरतों की चीखें। दादी ने मंत्र पढ़कर दीप जलाया। तभी सब शांत हुआ, लेकिन दादी बेहोश होकर गिर गई। अभिषेक ने गांव के आखिरी तांत्रिक को बुलाया, बाबा कन्हैया। बाबा ने हवेली देखते ही कहा, यहाँ साधारण भूत प्रेत नहीं, यह रक्तबंधन का श्राप है। इसे तोड़ने के लिए बलि देनी होगी। रिया ने कहा, बलि किसकी देनी होगी बाबा? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, जमींदार के वंशज की। सबकी निगाहें अभिषेक पर टिक गई। अभिषेक को पता चला कि वह उसी जमींदार का वंशज है। दादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तू ही इस श्राप को तोड़ सकता है, नहीं तो यह गांव हमेशा के लिए आत्माओं का कैदी रहेगा। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रात बढ़ रही थी और हवेली की दीवारें खून हो रही थी। अभिषेक ने तय किया कि वह श्राप तोड़ेगा। बाबा कन्हैया ने आंगन में यज्ञ किया। चारों ओर काले धुएं के बीच औरतों की चीखें गूंज रही थी। अभिषेक ने खुद को कुएं के पास खड़ा कर दिया। तभी सफ़ेद साड़ी वाली परछाई प्रकट हुई। उसने कहा, तेरे लहू से ही यह श्राप टूटेगा। अभिषेक ने छुरी उठाई और अपनी कलाई काट दी। खून टपकते ही जमीन कांप उठी। कुएं से चीखें बाहर आई और फिर धीरे धीरे शांति छा गई। सुबह हुई तो गांव में पहली बार पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। वातावरण साफ था, श्राप टूट चुका था, लेकिन हवेली की दीवार पर अब भी एक छाया खड़ी थी। रिया ने कैमरा ऑन किया और उसमें सिर्फ अभिषेक की मुस्कुराती परछाई दिखी। वह फुसफुसा रही थी, श्राप कभी पूरी तरह नहीं टूटता। बरखेड़ा आज भी बसा हुआ है। लोग अब वहाँ से लौट आए हैं, लेकिन जब रात को हवेली के पास से गुजरो तो पीपल के पेड़ के नीचे किसी को खड़ा मत समझना। वह इंसान नहीं बल्कि उस श्राप की आखिरी परछाई है